लेमन केक। होटल ताज के रेस्टोरेंट में बड़े बड़े लोग अपनी टेबलों पर बैठे थे। होटल की खामोशी में प्लेटों और चम्मच कांटों की धीमी धीमी सी आवाज आ रही थी। जैज म्यूजिक से माहौल और भी खुशनुमा हो रहा था। अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और 50-55 साल की रमा रेस्टोरेंट में आई। उसने साधारण सा सलवार सूट पहना हुआ था और पैरों में रबर की चप्पल पहन रखी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा सिक्कों का पाउच था। उस समय हर कोई उससे घृणा की नजर से देख रहा था। जैसे ही उस रमा ने 2 कदम आगे बढ़ाए, बराबर की टेबल पर बैठे एक आदमी ने कहा, ताज का स्टेटस भी कितना डाउन हो गया है, कोई भी आ जाता है। मुझे तो बदबू आ रही है, लगता है ये कई दिन से नहीं है। इस तरह और भी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। यह सब देखकर एक वेट्रेस उसके पास आई और कहा, हाउ कैन आई हेल्प यू। उस रमा ने दबी आवाज में कहा कि मुझे एक लेमन केक लेना है। वेट्रेस ने हंसते हुए कहा, मैडम, मुझे नहीं लगता कि आपके पास हमारे रेस्टोरेंट का लेमन केक लेने के लिए पैसे होंगे। बेहतर होगा कि आप बाहर किसी छोटी सी दुकान से अपना केक ले ले, क्योंकि आपकी वजह से हमारे गेस्ट परेशान हो रहे हैं। फिर भी उस रमा के कहने पर वो उसे कन्फेक्शनरी सेक्शन में ले गई। कन्फेक्शनरी सेक्शन में जाते ही उस रमा की नजरें अपने लेमन केक को ढूंढने लगी और जैसे ही उसने लेमन केक देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने वेट्रेस से पूछा कि क्या वह लेमन केक का एक स्लाइस खरीद सकती है, क्योंकि उसके पास पूरे केक के लिए पैसे नहीं है। वेट्रेस ने गुस्से से मना करते हुए कहा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके पास हमारा केक खरीदना के पैसे नहीं होंगे। रमा ने वेट्रेस से बहुत रिक्वेस्ट किया, पर वेट्रेस ने गार्ड्स को बुला लिया और उसे बाहर जाने के लिए कहने लगी। उस समय रेस्टोरेंट में बैठे हर इंसान के चेहरे पर घृणा और कठोरता की भावना साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि पढ़े लिखे लोगों की अज्ञानता के विचार रेस्टोरेंट के जाज म्यूजिक के साथ गाना गा रहे हों और बेबस रमा की लाचारी पर हंस रहे हों। रमा अपना सा मुंह लेकर बाहर जाने लगी। उसकी आंखों के आंसुओं की भाषा कोई नहीं समझ रहा था। होटल के कॉर्नर की टेबल पर कर्नल अपनी वाइफ के साथ बैठकर ये सब देख रहे थे। रमा को जाते देखकर उन्होंने उसे रोका और अपने पास बुलाया। कर्नल की वाइफ ने रमा को अपने पास बिठाया और पानी पिलाया। अब रमा अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और रोने लगी। उसने भावुकता के साथ कर्नल से कहा, मेरे पति का कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस था। हम अपने परिवार के साथ यहाँ अक्सर डिनर करने आते थे। कुछ महीने पहले मेरे पति के देहांत हो गया और हमारा काम पूरी तरह से कर्ज में डूब गया। हमारा घर भी नहीं रहा। मेरे ससुर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और पिछले महीना वो भी चल बसे। अब मेरे परिवार में मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरी सास रहते हैं। मेरी बेटी 8 साल की है और उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है। आज उसका बर्थडे है और वो अपने पापा को बहुत याद कर रही थी, इसलिए मैं उसके पापा की तरह उसके लिए उसका फेवरेट लेमन केक ले जाना चाहती थी, पर शायद मैं उसे ये आखिरी खुशी भी नहीं दे पाऊंगी। उसकी बात सुनकर कर्नल और उसकी वाइफ रोने लगे। उन्होंने उसी वेट्रेस को बुलाया और उसके लिए पूरा केक पैक करने के लिए कहा। रमा ने झिझकते हुए मना किया, पर कर्नल की वाइफ ने कहा, पिछले साल हमने अपने 20 साल के बेटे को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया। आज उसका बर्थडे है और हम उसका बर्थडे हर साल यहीं पर सेलिब्रेट करते थे। उसका भी फेवरेट केक लेमन केक था, पर उसके बिना उसका जन्मदिन मनाने में अधूरा लग रहा था। अब उसका जन्मदिन आपकी बेटी की खुशियों के साथ पूरा हो जाएगा। रमा निशब्द थी, वो उनको कुछ नहीं बोल पाई। उन तीनों की खामोशी ने हजारों शब्द बोल दिए। इतने में वेट्रेस लेमन केक पैक करके ले आई। रमा ने केक ले लिया और करनाल और उसकी वाइफ को अपने घर आने के लिए कहा। वो दोनों उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए।
और खुशी खुशी उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगे। रमा ने जाते वक्त पीछे मुड़कर हर शख्स को देखा। अब उनकी आंखों में अज्ञानता की घृणा नहीं, बल्कि एक शर्मिंदगी थी।